हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड गाइस। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 283 मूव्स जीरो। मतलब क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जीरो को मूव करना है। अब किधर करना है, राइट की तरफ की लेफ्ट की तरफ, इस क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि इंटीजर एरे है जिसका नाम नम्स मेंशन है। ठीक है, नम्स यहाँ से नाम से एक एरे है जिसमें करना है क्या है कि मूव ऑल जीरो टू द एंड ऑफ इट। मतलब इसके एंड में, मतलब जो भी इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और जीरो भी है इंक्लूडेड है, उन सब में से जीरो को ही मूव करना है। ठीक है, किधर, एंड में, लास्ट में। ठीक है, ठीक है। इट विल रिमेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट। मतलब जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसके ऑर्डर को मेंटेन रखना। ऑर्डर को मेंटेन रहने का मतलब है कि जैसे 1 है 3 है 12 है, तो इसी ऑर्डर में होना चाहिए, 1 3 12 0 0। ठीक है, इसको ऐसे नहीं कि 3 पहले आ गया 1 बाद में आ गया, या 12 पहले आ गया 3 लास्ट में आ गया। ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में फॉलो करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेंशन, एक नम्स है। ठीक है, नम्स है। ठीक, नम्स में एरे है। एरे क्या है आपका, 0 है, 1 है, 0 है, 3 है और 12 है, ये एरे है। अब इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग, जैसे कि ये सीक्वेंस है, तो पहले तो ये कि हमको एरे दिख रहा है। ठीक है, तो एक एरे है, तो एरे को शॉर्ट करने क्या है, पहले हम लोग इसमें फोर लूप लगाएंगे। ठीक है, फोर लूप से इसके लेंथ को पता कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर लूप लगाते ये स्टार्टिंग में एरे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर एरे बना लेते हैं। इसको इसको मेंशन 0, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, तो एरे का इंडेक्स पोजीशन है 0 1 2 3 4, ये एरे समझ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इंडेक्स पोजीशन एरे का हो गया। तो इसको हम लोग जैसे नॉर्मल हो गया कि 0 1 2, एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट किया हुआ है। 1 3 12, ये शॉर्टिंग तरह से भी हो सकता है, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट दे दिया कि मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर। तो रिलेटिव ऑर्डर में मान लीजिए कि 12 पहले आ जाए, तो ये हम लोग इसको प्रॉपर एरे डॉट शॉर्ट से नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो एक हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट लेफ्ट। ठीक है, इंट लेफ्ट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको डिक्लेयर करते हैं 0। ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाया, लेफ्ट में 0 है। ठीक है, हम इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जैसे एक एरे है, तो एरे के लिए क्या यूज करेंगे, फोर लूप यूज करते हैं। फोर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटीजर आई से, 0 से लेके आई जहाँ तक इसका लेंथ होगा। तो लेंथ के लिए क्या है, नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ, और ये आई प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये एरे क्या चल रहा है, एरे प्रॉपर 0 से चल रहा है, थट 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 ये चल रहा है, 0 1 0 3 12। अब इस एरे तो स्टार्ट हो गया। अब एरे स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको चेक करेंगे इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर इफ यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ्स में क्या है, नम्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे नम्स मेंशन करते हैं और इंडेक्स पोजीशन आई। यहाँ पे आई क्या है, इन आई हो गया। ठीक है, इन आई हो गया 0, आई दिए हैं यहाँ पे, आई 0 का मतलब 0, आई ब्रैकेट के अंदर देने का इसका इंडेक्स पोजीशन को। इंडेक्स पोजीशन के अंदर जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये 1 है, ये नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू है। ये 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर है, नॉट इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये चेक हो रहा है, तो उसके बाद ये चेक हो गया। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, मान लीजिए कि वैल्यू नहीं आया। ठीक है, तो अब हम लोग स्वैपिंग यूज करेंगे, स्वैपिंग मेथड से स्वैप करेंगे वैल्यू। मान लीजिए कंडीशन ट्रू हो गया, ये 0 नहीं आया, तो हम लोग जो नम्स के जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, नम्स के जो आई पोजीशन पे जो वैल्यू होगा उसको किस में स्टोर कर देंगे, इंटीजर नाम से बनाए, टेम्प नाम से वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग स्टोर कर दें नम्स के जो आई इंडेक्स पोजीशन। मान लीजिए 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसको कहाँ पे स्टोर हो गया, टेम्प के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, ये टेम्प के अंदर स्टोर हो गया। अब जैसे हम लोगों ने इसका तो जुगाड़ कर दिया, इसको तो है स्टोर कर दिया, मगर इसके जगह पे भी तो कुछ ना कुछ आना पड़ेगा। तो इसको यूज करेंगे नम्स जो आई था। ठीक है, जो आई वैल्यू था, ये तो इसके जगह पे किसको वैल्यू, इसके वैल्यू को हम लेफ्ट की वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, नम्स के जो लेफ्ट का जो लेफ्ट वैल्यू होगा उसको इसके अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब लेफ्ट के अंदर इस लेफ्ट की वैल्यू नम्स आई के अंदर डाल दिए। अब नम इसकी भी वैल्यू, ये वैल्यू जहाँ लेफ्ट 0 है। ठीक है, अब ये भी तो खाली हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नम्स जो था लेफ्ट। ठीक है, इसको हम लोग डालेंगे इसके अंदर टेम्प के वैल्यू। ये स्वैपिंग है, बहुत ईजी है स्वैपिंग करना, आपको पता ही होगा। टेम्प के अंदर डाल दिया टेम्प्स। ठीक है, और ये क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट को प्लस करते रहते हैं। ठीक है, एक एक करके लेफ्ट बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं, आखिर ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, ये इफ के बाद का ब्रैकेट है।
और इसको हम लोग ड्राई रन करते हो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार ड्राई रन करते हैं तो ज़्यादा हम लोग को अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स पोजिशन आई, इंडेक्स पोजिशन आई पे क्या वैल्यू है, जीरो है। जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ये पहला ही कंडीशन फेल है। जैसे ही पहला कंडीशन फेल होगा तो एरे क्या होगा, एरे एज इट इज हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जीरो ही रह गया, ठीक है। कंडीशन फेल हो गया। अब ये क्या हो गया, आई क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, वन। अब एरे के वन पे क्या वैल्यू है, वन नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू हो गया। वन नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। तो अब नम्स के आई के यहाँ पे क्या करें, नम्स आई, नम्स आई क्या है, आई का वन है, वन पे कौन सा वैल्यू है, वन। तो टेम्प में क्या स्टोर होगा, टेम्प के अंदर क्या स्टोर होगा, वन, ठीक है, वन आ गया। अब टेम्प के अंदर वन आ गया। अब नम्स लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में क्या है, जीरो, लेफ्ट के इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, जीरो। तो जीरो किस में हो गया, जीरो हो गया आई में स्टोर हो गया जीरो, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, ठीक है। अब ये बचा लेफ्ट, लेफ्ट की बात करें, ये सब इंडेक्स पोजीशन है, नम्स इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन पे सब स्टोर होगा, नम्स इंडेक्स पोजीशन है, आई इंडेक्स पोजीशन है, ठीक है। टेम्स इंडेक्स पोजीशन नहीं है। तो लेफ्ट में किसका, टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू है वन, ठीक है, ये वन आ गया। तो अब ये हमारा जो एरे बनेगा वो नया एरे कैसे बनेगा, ये पहले एरे वाला है, ठीक है, ये पहले वाला एरे है एज इट इज, जो इंडेक्स पोजीशन पहला फिल गया, जीरो वन, जीरो थ्री और 12। ये कंडीशन, ये आई लूप, आई कितना है, आई आई जीरो है तो वन है, ठीक है। अब ये आई क्या है, वन, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन वन है तो ये एरे क्या बनेगा, ये हो गया लेफ्ट पे, ठीक है। तो ये आ गया लेफ्ट पे, ये आ गया वन, ये आ गया जीरो, ठीक है। ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये हो गया जीरो, ये हो गया थ्री, ये हो गया 12, ठीक है। ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब आई कितना होगा, अब यहाँ पे हम लोग देखें आई को, यहाँ से इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई वन तक आ गए। अब ये आई क्या हो गया, आई हो गया आपका थ्री, आई हो गया वन के बाद टू आएगा। तो इंडेक्स पोजीशन टू पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं टू पे, टू पे क्या वैल्यू है, टू पे जीरो है, ठीक है। एंड यहाँ पे टू आया, टू नॉट इक्वल टू जीरो, टू पे क्या है, जीरो, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन क्या है, फेल कर गया, ठीक। तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, जो एरे आपको पहले से था वही प्रिंट होगा। यहाँ पे पहले से क्या जीरो है, पहले से यहाँ पे यहाँ वाला प्रिंट होगा, ठीक है। वन था, जीरो था, जीरो था, फिर थ्री था, ये 12 था, ये आई इंडेक्स पोजीशन टू पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फेल करे, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम आएंगे किसमें, आई थ्री पे, इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं किस पे, आई इक्वल टू थ्री पे करते हैं, ठीक है। अब थ्री पे आ गए, यहाँ पे थ्री देखिए, ये आपको दिख रहा होगा थ्री, ठीक है। अब थ्री इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे आया सीधा थ्री। अब थ्री पे चेक करते हैं, थ्री पे क्या पोजीशन है, थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये इफ कंडीशन के अंदर आया, ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे एक ट्रू होगा तो जो थ्री इंडेक्स पोजीशन में वैल्यू थी किस में स्टोर हो गई, टेम्प में स्टोर हो गई। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे टेम्प में क्या स्टोर हो गया, टेम्प में आपका स्टोर हो गया थ्री, ठीक है। और यहाँ पे आई इंडेक्स पोजीशन पे क्या स्टोर हो गया, जो आई इंडेक्स पोजीशन पे क्या वैल्यू था आपका, वन, ठीक है। वन पे क्या वैल्यू है, आई इंडेक्स पोजीशन वन पे आपका क्या वैल्यू है, जीरो, तो जीरो स्टोर हो गया, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट क्या दिया, लेफ्ट हमारा वन हो गया, तो लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन आई नम्स के ही आई, और यहाँ से हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, इस वाले से, ठीक है। अब इसके जीरो वन टू थ्री देख रहे हैं, तो वन पे जीरो है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अब लेफ्ट के अंदर क्या स्टोर आएगा, लेफ्ट के अंदर टेम्प की वैल्यू थ्री आ गई, ठीक है, थ्री आ गई। और ये फिर से क्या कर, लेफ्ट क्या हो गया, वन सा पहले तो टू हो गया, लेफ्ट कितना हो गया, टू हो गया, ठीक है। तो अब ये जो नया नया एरे बनेगा वो क्या बना आपका, नया एरे बना वन जीरो थ्री पे, ठीक है। तो ये वन आ गया, इसके बाद ये वैल्यू कितना आ गया, थ्री आ गई, और ये जीरो क्या होगा, रिप्लेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 12 बन गया, ठीक है। तो ये आपका नया एरे बन गया आई थ्री पे, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट की तो थ्री आ गई, और आई पोजीशन पे, टू पोजीशन पे क्या आ गया, जीरो आ गया, और एक पोजीशन इसके बाद जीरो आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो आई फोर होगा इसके बाद हम लोग क्या होगा, आई क्या हो गया, टू हो गया, लेफ्ट हो गया टू, ठीक है। तो अब ये फोर पे चेक करेगा, फोर पे क्या है, 12। अब 12 नॉट इक्वल टू, यहाँ से हम लोग देख लें, 12 भी क्या है, 12 नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी कंडीशन ठीक है। फिर टेम्प में अंदर क्या स्टोर रहेगा, 12 स्टोर हो जाएगा। फिर आई के अंदर क्या है, टू पोजीशन पे क्या, आई क्या, टू पोजीशन पे जीरो आ गया, ठीक है। तो ये 12 यहाँ आ जाएगा, इसके पोजीशन पे जीरो चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद आई फोर के बाद आपका क्या बनेगा, वन थ्री 12 जीरो जीरो, ये आपका नया बनेगा, ठीक है।
ये आपका नया एरे बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसको कोड करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोगों ने क्या किया कि इंटीजर लिया, ठीक है। इंटीजर लेफ्ट मेंशन करते हैं, ठीक है। इंटीजर लेफ्ट क्या है हमारा 0 है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फोर लूप बनाया। फोर लूप क्या है, इंटीजर आई 0 से स्टार्ट हो रहा, आई लेस देन क्या था, नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या किया, इफ लिया। इसके अंदर नम्स जो इंडेक्स पोजिशन जो आई थी वैल्यू, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही हमारा लूप चलेगा, अदरवाइज ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद अब हम लोगों ने इसके बाद क्या किया कि इंटीजर एक बनाया, टेम्प बनाता है, ठीक है। टेम्प, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि टेम्प के अंदर हम लोगों ने किसके वैल्यू को स्टोर किया, जो भी हमारा नम्स का जो आई इंडेक्स पोजिशन का वैल्यू था, जो यहाँ पे आई की वैल्यू है उसको स्टोर किया टेम्प के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद नम्स का जो आई वैल्यू है वो क्या है, खाली हो गया, तो खाली हो गया तो इसमें हम लोग क्या स्टोर कराएंगे, जो भी हमारा नम्स का जो लेफ्ट वैल्यू होगा, ठीक है। नम्स का जो लेफ्ट के अंदर वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट के अंदर जो वैल्यू उसको स्टोर करा दिए। अब ये नम्स का जो लेफ्ट है, ठीक है, वो भी खाली हो गया स्टोर करने के बाद। एक को भरेंगे तो एक तो खाली हो जाएगा, तो उसके अंदर इसके इसका टेम्प का वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है। जैसे टेम्प का हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये हमारे सारे टेस्ट केसेस पार हुए, तो इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो सारे टेस्ट केसेस पास हुए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करा लोग कोड वाइज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।